नमस्कार दोस्तों, यह भूतिया घटना काव्या जी के साथ घटी थी और अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम काव्या है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये मेरे साथ घटी सच्ची घटना है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, हमारे स्कूल ने हमें मैसूर में घुमाने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल में बुलाया गया था। हम सारी सहेलियाँ गाड़ी में बैठ गईं। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियाँ रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गईं। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी वहाँ जाकर चाय नाश्ता कीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी थी और हम 50 लड़कियाँ पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हम सभी ढाबे पर पहुँच गए। वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर सा महसूस होने लगा और मैंने उससे नज़रें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहाँ पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहाँ जोर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ पूरी तरीके से डर गईं। तभी वो बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियाँ होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुँच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुँचे जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुँचे तो हमारे तो होश ही उड़ गए कि बस कहां गायब हो सकती है। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी अब वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियां बस में बैठ गईं। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरी सारी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर चलने पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा अब गायब हो चुका था। मैं जोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक ले गया। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा पूरी तरह गायब हो चुका था और वो बूढ़ा आदमी भी कहीं नहीं दिख रहा था। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफ़ेद आकृतियाँ दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसका असलियत आज तक कोई नहीं जान पाया। हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए और आज भी मैसूर ट्रिप की घटना को याद करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमने लगते हैं कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था और वो कहाँ चला गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।